Assalamu alaikum everyone, good evening and welcome back to Nightmare Autos. This is my beautiful K20 Corolla and that's our beautiful 1984 मॉडल Corolla. आज की वीडियो होगी बजट कार्स पे. एंड बजट कार्स कौन सी? आपको पता है रिसेंटली हमने एक डायहात्सू कोरे परचेज की है एंड वो हमने तकरीबन 7 लाख के बजट में परचेज की थी और काफ़ी अच्छी गाड़ी परचेज की. उसका एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा. और एक हमारे पास ये पीछे खड़ी है, ये है 2008 मॉडल ऑल्टो. इवन दो आर ऑल्टो इज फर्स्ट ओनर, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है तो इसकी ज़रा प्राइस ऊपर है. लेकिन इस तरह की गाड़ियां आपको नॉर्मली 7 लाख के बजट के अराउंड मिल जाती हैं और यही आज की वीडियो का टॉपिक है. आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गाड़ियां जो कि आपको 7 लाख के बजट में मिल जाती हैं, जो कि ज़रा सी नई भी हो जाती हैं, जो कि रिलायबल भी होंगी और आपकी डेली ड्राइविंग में आपका बहुत साथ देंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम. आप सोच रहे होंगे नॉर्मल सेटिंग बिल्कुल चेंज होगी और आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे. मैंने ये नोटिस किया, आप लोग सोचते बिल्कुल ठीक है. तो हुआ कुछ ये था कि मैंने सारी वीडियो कर ली थी रिकॉर्ड और क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था और वीडियो का मज़ा नहीं आ रहा था. तो अब मैं एक दिन बाद ये सारी रिकॉर्डिंग दोबारा कर रहा हूँ. एनीवेज, ज़्यादा गपशप इधर उधर की नहीं लगाते और डायरेक्ट गाड़ियों के बारे में डिस्कस करने पे आते हैं. तो पहली गाड़ी इस लिस्ट में भी मैं काउंट करूंगा सुजुकी मेहरान. एंड सुजुकी मेहरान क्यों इस लिस्ट में भी पहली गाड़ी? बिकॉज लाइक आई सेड इन द प्रीवियस लिस्ट, सुजुकी मेहरान इज वेरी इजी टू मेंटेन, वेरी इजी टू कीप. एक तो ये आपको बहुत अच्छे बजट में भी मिल जाती है. इवन दो इस वीडियो के अंदर हमने 7 लाख से सस्ती गाड़ियां डिस्कस करनी थी, सुजुकी मेहरान आपकी 2 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड 7 लाख की रेंज क्या, ये गाड़ी आपको 14 लाख की भी मिलेगी. उसकी वजह ये कि ये गाड़ी तकरीबन 30 साल बनी थी, 1989 से लेके 2019 तक आई गेस. तो इन 30 सालों में इसके मॉडल रेंज इतनी ज्यादा है कि आपको हर बजट के अंदर एक सुजुकी मेहरान मिल रही होगी. तो एज आई सेड, 7 लाख के बजट के अंदर आपको जो सुजुकी मेहरान मिलेगी वो अराउंड 9 या 10 मॉडल की होगी. लेकिन अगर आप यूरो 2 के अंदर ढूंढना चाहेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी. आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा बॉडी पे, गाड़ी की ओवरऑल सफाई पे, शायद थोड़ी उसकी मेंटेनेंस ना हुई हो, लेकिन बहुत जोर लगाएंगे शायद आपको यूरो 2 EFI इंजन वाली भी सुजुकी मेहरान मिल जाए. 7 लाख के बजट में भी क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक्स है, उसकी रीजन ये है कि इट इज वेरी इजी टू कीप. वंस अगेन, पार्ट्स इसके बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे. मैकेनिक्स जौन सा मर्जी मैकेनिक हो इसके ऊपर इजीली काम कर सकता है बिकॉज इस गाड़ी के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं. बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा सेंसर्स नहीं, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं. एंड 7 लाख के अंदर अगर आप ढूंढने लगे आपको बिल्कुल रस्टलेस किस्म की साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड मेहरान मिल जाएगी. अगर आप कार्बोरेटेड इंजन वाली गाड़ी देखते हैं, आपको 9 या 10 मॉडल मेहरान इसमें बड़ी अच्छी मिल जाएगी, न्यू लुक में मिल जाएगी विद क्रिस्टल लाइट्स एंड एवरीथिंग. इवन जो 2009 मॉडल मेहरान भी है आपकी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चेंज आया नहीं था, इवन 2019 वाला मॉडल भी शेप में बिल्कुल सेम ही लगता था. तो अगर आप अच्छे तरीके से रखेंगे कोई भी नहीं बता सकेगा कि आपके पास लेटेस्ट मॉडल है पुराना मॉडल है मेहरान का. मेहरान की सबसे अच्छी बात इसकी रीसेल है. एंड इवन 7 लाख की बजट वाली भी जो आप मेहरान लेंगे, अगर साफ सुथरी है, वेल केप्ट है और अगर आप अच्छी प्राइस पे लगा देते हैं दोबारा, तो इट्स लाइक लिक्विड कैश. मेहरान फौरन दोबारा सेल होती है. तो आपको ये इशू नहीं होगा कि यार मैंने गाड़ी सेल करनी है तो ये बिक नहीं रही, 2-4 महीने आपके पास खड़ी रही है, क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह भी इजीली रिप्लेसेबल हैं. गाड़ी बड़ी कॉम्पैक्ट है और क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है, बड़ी बेसिक गाड़ी है, सिंपल सा इसका स्टीयरिंग सेटअप है, सिंपल सी इसकी सस्पेंशन है, तो इट इज वेरी इजी टू ड्राइव. खास तौर पे लर्नर्स के लिए या जो लोग अपनी पहली गाड़ी रख रहे हैं, आई ऑलवेज एडवाइज दैट यू शुड गो फॉर अ सुजुकी मेहरान बिकॉज it is one of the easiest cars to drive and keep. The second car on this list is probably the most loved car of Pakistan and it is one of the best selling cars as well. And वो गाड़ी है Suzuki Cultus. सुजुकी कल्टस आपकी 2000 में आना स्टार्ट हुई थी. इट रिप्लेस्ड द 1000cc सुजुकी खैबर जो कि आपको 3 लाख की बजट कार्स के अंदर कवर करके दी थी. अब सुजुकी कल्टस की क्या बात है कि आपको 5 लाख के अराउंड से अच्छी गाड़ियां मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और 7 लाख तक जैसे जैसे आप मॉडल इंक्रीज करते जाएंगे 7 लाख के अंदर भी आपको एक बड़ी अच्छी डेली ड्राइविंग के लिए गाड़ी मिल जाएगी. 7 लाख के बजट के अंदर आपको इसके अंदर एसी मिलता है. ये गाड़ी बहुत स्पेशियस है, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है एंड इंटीरियर भी इसका काफी प्यारा लगता है.
बाहर से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स की बात करें तो इट इज़ वेरी मॉडर्न, और मेरे ग्रुप के अंदर आपने जैसे देखा है 2 कल्टस बहुत प्यारी मॉडिफाई हुई हुई हैं, एक मतीन भाई की, एक उसामा और साउद भाई की। अगर आप कल्टस को फिर मॉडिफिकेशन की तरफ देखें तो फिर कल्टस की स्ट्रीट रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज में आपको EFI गाड़ी तो शायद ना मिल सके, लेकिन जो गाड़ी आपको कार्बोरेटेड भी मिलेगी दैट शुड हैव अ वेरी गुड इंजन, एंड उसके अंदर ज़्यादा इश्यूज वगैरह सस्पेंशन या बॉडी वेयर के नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक द फर्स्ट कार इन दिस लिस्ट, सुजुकी कल्टस की भी रीसेल बहुत अच्छी है। सुजुकी कल्टस की रीसेल क्यों अच्छी है? क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत अवेलेबल हैं। इसके पार्ट्स क्यों अवेलेबल हैं? क्योंकि ये बिकी बहुत थी। इट्स अ फुल सर्कल, और दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार। ये गाड़ी इतनी बिकी है कि आप किसी भी मार्केट चले जाएंगे, सुजुकी कल्टस के पार्ट्स आपको ढूंढने में कोई इशू नहीं है। इसके आपको अभी भी ब्रांड न्यू पार्ट्स मिल जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स आर वेरी चीप, स्पेशली अगर आप लाइट्स, फेंडर्स वगैरह ढूंढने जाएं कंपेयर टू अदर कार्स इन दिस कैटेगरी 1000 सीसी और जो आजकल आ रही हैं खास तौर पे, उनके मुकाबले सुजुकी कल्टस के पार्ट्स भी सस्ते हैं और बहुत अच्छी फैमिली कार भी बन सकती है ये। अब हमने सुजुकी कल्टस के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर लिया, तो अब हम इस लिस्ट में थर्ड कार की तरफ जाते हैं, और वो है हमारी डायहात्सू कोरे। डायहात्सू कोरे अभी हमने रिसेंटली परचेज भी की है, तो इसके बारे में जो एक्सपीरियंस है ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड फ्रेश दे रहा हूँ। अगर डायहात्सू कोरे की आप फ्यूल एवरेज की बात करें तो लोगों के इसके बारे में ऑल अक्रॉस द बोर्ड है रिमार्क्स। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल फ्यूल एवरेज नहीं देती है, 8-9 के अराउंड उनकी फ्यूल एवरेज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देती है। एक और चीज लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जब आप कंपनी स्पेक से आप अपने रिम्स और टायर्स चेंज कर लेते हैं तो उनके वेट के ऐड होने की वजह से उनकी टायर ट्रेड, मोटा टायर खूबसूरत तो लगता है गाड़ी पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मोटे टायर से आपकी फ्यूल एवरेज भी गिर जाती है। तो फ्यूल एवरेज अच्छी रखने के लिए 2-3 चीजें हैं। टायर प्रेशर मेंटेन रखें, गाड़ी के इंजन की मेंटेनेंस बेहतरीन होनी चाहिए, गाड़ी का कार्बोरेटर अप टू मार्क होना चाहिए, और आपकी ड्राइविंग एक लाइट फुट पे होनी चाहिए। एंड दैट इज आवर एक्सपीरियंस विद द डायहात्सू कोरे। हमारी कोरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से तो ये कह सकता हूँ कि डायहात्सू कोरे की फ्यूल एवरेज मुझे बड़ी अच्छी लगी है। डायहात्सू कोरे की बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, बाहर से तो ये गाड़ी बहुत छोटी, बहुत कॉम्पैक्ट सी लगती है, बट इंटरेस्टिंगली इसके इंटीरियर में बड़ी स्पेस है, हेड रूम बहुत अच्छा है। आपको इस तरह नहीं लगता कि आप बड़ी क्रैम्प्ड सी जगह में हैं। मैंने इसमें 5 लोग बिठाए हैं, बड़े कंफर्टेबली 5 लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, गाड़ी की सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं, एंड गाड़ी अगर बाहर से देखें तो एक मॉडर्न लुक में आती है, बड़ी खूबसूरत इसकी लुक लगती है। ऐसे नहीं लगता कि आप बहुत कोई पुराना मॉडल चला रहे हैं। अब बाकी सारी बातें हमने कर ली, डायहात्सू कोरे की पार्ट्स की बात कर लें। अनफॉर्चुनेटली नए पार्ट्स डायहात्सू कोरे के ढूंढने मुश्किल हैं। उसकी वजह ये है कि गाड़ी काफी साल पहले ही न्यू आना बंद हो गई थी। मेरे ख्याल है 2014 के अराउंड जब यूरो 2 स्टैंडर्ड अनाउंस हुआ था, तो इसके अंदर EFI इंजन नहीं मौजूद थे, तो ये वाला इन्होंने लाइनअप ही डिस्कार्ड कर दिया, एक किस्म का एलिमिनेट कर दिया। एंड इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि इसके पार्ट्स भी मिलना बंद हो गया। पुराने पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, काबली पार्ट्स मिल जाते हैं। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, न्यू पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। अगर आप बिलालगंज भी चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, लेकिन न्यू पार्ट्स आपको शायद ना मिल सके। डायहात्सू कोरे के बारे में जितनी मैं आपको बातें कर सकता था कर ली। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में फोर्थ कार की, और वो है सुजुकी ऑल्टो। तो जो डाउन मॉडल ऑल्टो है ये हमारे पास फर्स्ट ओनर कार रही है। हमने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया, और टाइम टू टाइम जो भी इसके मेंटेनेंस के इश्यूज आते रहे वो हम कराते रहे हैं। ऑल्टो के अंदर जो सबसे बढ़िया मैंने प्रॉब्लम फेस किया वो ये फेस किया कि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं निकलती। इन सिटी ये आपको 11-12 की एवरेज देती है ऑन नॉर्मल ड्राइविंग, लेकिन लॉन्ग रूट्स के ऊपर ये आपको ऑलमोस्ट 14 से 15 दे देती है, विच इज़ लो फॉर अ स्मॉल हैचबैक कार। लेकिन ओवरऑल अगर ऑल्टो की ड्राइव की बात करें तो इस गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है, इस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है, एंड इस गाड़ी का AC फॉर अ स्मॉल हैचबैक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। गाड़ी के अंदर हीटर बहुत अच्छा है, गाड़ी के अंदर प्लास्टिक्स हैं सारे डोर कार्ड्स पे, एंड काफ़ी इसके अच्छी तरह सारे पिलर्स वगैरह भी कवर्ड हैं, विच गिव्स इट अ वेरी गुड, वेरी प्रीमियम फील कंपेयर टू अदर बजट हैचबैक्स लाइक मेहरान एंड कोरे इवन। अगर आप ऑल्टो की प्राइस रेंज की बात करें तो आपको एक अच्छी गाड़ी 5 लाख से मिलना स्टार्ट होगी, और ये तकरीबन 12-13 लाख तक आपकी गाड़ी जाती है। अब ऑल्टो के अंदर खास मॉडिफिकेशन वगैरह का सीन नहीं है, लोग इसको रखते हैं तो मोस्टली स्टॉक ही रखते हैं, डेली ड्राइविंग के लिए रखते हैं। और अगर ड्राइव की बात करें तो इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, लॉन्ग रूट पे भी हमने चला के देखी है, शॉर्ट रूट पे भी चला के देखी है। अदर देन द सस्पेंशन जो कि एक बड़ी गाड़ी की बहुत बेहतर होती है, इसकी ड्राइव बहुत कंपेरेबल है टू मोर एक्सपेंसिव कार्स। हमारे पास क्योंकि फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मेंटेन भी उसी तरह है, तो हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके साथ तो बहुत अच्छा रहा है। ऑल्टो की अगर रीसेल की बात करें तो रीसेल भी ऑल्टो की बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सुजुकी की एक बजट कार है,
एंड बहुत लोग पसंद करते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी भी जैसे सुजुकी कल्टस है बहुत ज़्यादा सेल हुई है। इसके पार्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, आपको न्यू पार्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप सुजुकी के सेंटर चले जाएं वहाँ पर तो आपका इजीली हर पार्ट न्यू रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर आप काबली अल्टरनेटिव्स की तरफ भी जाएं तो इसके काबली अल्टरनेटिव्स भी चीपली आपको मिल जाते हैं। ऑल्टो की लुक्स वगैरह की बात करें तो लुक्स भी इसकी मॉडर्न है, ज़रा पुरानी गाड़ी नहीं लगती है और चलाते हुए आप अच्छा फील करते हैं। ये नहीं फील करते कि मैं किसी बहुत पुराने मॉडल में बैठा हूँ, या अपना इंप्रेशन नहीं इस तरह का फील करते कि डिग्रेड हो रहा है। अब क्योंकि सारी गाड़ियां डिस्कस हो गई हैं, सैडली 7 लाख से कम अगर मैं अच्छी नई हैचबैक्स की बात करूं तो वो बहुत कम थी। यही 4 जो आपकी कॉमन चलने वाली गाड़ियां हैं, मेहरान, ऑल्टो, कल्टस और कोरे, यही गाड़ियां आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन एक ऐसी हैचबैक है जो कि मैंने 3 लाख की गाड़ियों में भी मेंशन की थी, लेकिन 3 लाख की गाड़ियों में मैंने ये बात जरूर मेंशन की थी कि आपको साफ गाड़ी मिलना मुश्किल है इस प्राइस रेंज में, और वो गाड़ी थी डायहाट्सू शरेड 1988 मॉडल। अब डायहाट्सू शरेड 1988 मॉडल भी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। अगर आप सिर्फ लुक्स की बात करें तो लुक वाइज इसका जो रियर फेंडर जिस तरह थोड़ा सा लो सेट करता है कंपेयर टू द फ्रंट फेंडर, बहुत खूबसूरत लगता है। 4.5 से 5 लाख के दरमियान जो आपको डायहाट्सू कोरे मिलेगी, उसकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि यार इसमें कहीं रस्ट वगैरह का इशू आ रहा है या कुछ। एक आध बार शायद गाड़ी तैयार हुई हो, लेकिन आपको गाड़ी ऐसी जरूर मिलेगी जिसमें पुटीन कम से कम लगी और उसमें काफी हिस्से शायद जेन्युइन भी हो, जैसे उसका इंजन बे हो गया, जैसे उसका इंटीरियर हो गया। 1988 मॉडल शरेड की ड्राइव बहुत अच्छी रही है, एंड देयर इज अ चांस कि इस प्राइस रेंज में, जो कि 7 लाख से तो बहुत ही कम है, 4.5 से 5 लाख के अंदर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसका इंजन स्वैप्ड हो, या उसमें 1000 सीसी विट्स का किसी ने इंजन रख लिया हो, या 1000 सीसी का EFI कल्टस का इंजन रख लिया हो, तो देयर इज अ चांस दिस माइट बी द ओनली कार ऑन द लिस्ट जो आपको EFI इंजन के साथ मिलेगी। एंड EFI इंजन के साथ आने वाले उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, विच इज अ बेटर फ्यूल एवरेज एंड बेटर इंजन परफॉर्मेंस एज वेल। हॉर्स पावर EFI इंजन की ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बोरेटेड इंजन। विद ऑल दैट सेड, डायहाट्सू शरेड का इंटीरियर बहुत स्पेशियस है एंड इसकी लुक्स बहुत प्यारी हैं। तो अगर आप मॉडिफाई करने की तरफ जाएं तो डायहाट्सू शरेड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन गेट। 4.5 से 5 लाख में आपको शायद 2 डोर वेरिएंट भी मिल जाए, जो कि एक और स्टेप ऊपर है मॉडिफिकेशंस की बात करें। आप वेट रिडक्शन की तरफ जाके इसको एक ड्रैग बिल्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग होंडा का D15B EFI इंजन भी स्वैप करते हैं, जिससे इस गाड़ी की पिक बहुत बढ़ जाती है और ये भागते हुए मोस्ट कार्स को पीछे पड़ जाती है। So that's all for today's list, and जैसे कि मैं हर लिस्ट में करता हूँ, एंड पे थोड़ी सी आपको एडवाइस देता जाता हूँ। अगर आपका बजट यही 7 लाख के अंदर अंदर है तो आपको जो गाड़ी मिलेगी उसके अंदर आपने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है कि उसके छत, पिलर, बोनट और डिक्की ये मोस्टली जेन्युइन होनी चाहिए। अगर छत पिलर थोड़े थोड़े शावर्ड हैं तो दैट्स फाइन, बोनट हल्का सा पेंट हो, डिक्की हल्की सी पेंट हो, दैट्स ओके, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलती रहती हैं, टच वच होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने मेजर एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। गाड़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं है ये आपने किस तरह चेक करना है, इसके फ्रंट पे एक पट्टी आती है, इसकी साइड पे सारी जो पट्टियां हैं उन पे आपने देखना है कि कहीं आपको बेंड्स वगैरह तो नहीं नजर आ रहे, और खास तौर पे आपने इसकी नीचे वाली गार्डरी लाजमी देखनी है। इंजन बे में जो गार्डरी होती है वो आपको एक्चुअली बताती है कि गाड़ी कितनी जोर से हिट हुई है, अगर कभी फ्रंट से हिट हुई है तो। आपका इंजन बे जितना जेन्युइन हो उतनी अच्छी बात होती है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपका एक बना हुआ इंजन बे पाकिस्तान में एटलीस्ट मिलता है तो वो ओरिजिनल स्पेक्स के ऊपर दोबारा तैयार नहीं हुआ होता, जिससे लॉन्ग रूट पे गाड़ी या तो वाइब्रेट करती है या तो उसकी ट्रैक्शन कभी सीधी नहीं होती, और आप जितनी मर्जी अलाइनमेंट करा लें आपकी गाड़ी टेढ़ी ही चलती है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ नॉन एक्सीडेंटल कार एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट। बैक वगैरह साइड्स वगैरह टच होती रहती हैं, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन इसका चैसी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इन 7 लाख रुपीज। उसके अलावा मैंने बहुत सारे गाइड्स अपने चैनल पर डाले हुए हैं, हाउ टू चेक अ यूज्ड कार। तो जब भी आप पुरानी गाड़ी चेक करें आपने ये बात जरूर देखनी है कि उसका इंजन ब्लो ना मार रहा हो, उसके इंजन में मिसिंग वगैरह ना हो, ड्राइव वाइज वो गाड़ी ठीक हो, सस्पेंशन वगैरह के खास इश्यूज ना हो। 7 लाख में अगर आप 4 से 5 मॉडल कोरे, ऑल्टो या कल्टस देखते हैं, ये चीजें उसके अंदर आपने नहीं एक्सेप्ट करनी, और अगर ये चीजें हैं तो इसके लिए आपने प्राइस रिड्यूस करानी है। तो जितनी टिप्स हो सकती हैं, जितनी एडवाइस हो सकती हैं, जितनी गाड़ियां हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं 7 लाख की रेंज में। ये सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल डेली ड्राइविंग कार्स बन सकती हैं। आई होप यू लाइक द लिस्ट। बाकी आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दिस ऑन माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट्स में बताएं अगर मैंने कोई ऐसी गाड़ी मिस कर दी है जो आप कहते हैं कि इस बजट के अंदर एग्जिस्ट करती है और खरीदनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस।
एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोज. अल्लाह हाफिज.